एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। फ्रांस के नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने एक तरफ जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ वेलकम किया, वहीं पर डांस की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों से मिलते नजर आए, उनका अभिवादन करते दिखे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्सुक नजर आए। फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम मोदी आज वहां के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ नीस में संयुक्त रूप से भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटिव, 15 उच्च शिक्षा संस्थान और 500 से अधिक इन्वेस्टर भाग लेंगे, जिनमें प्रमुख कॉर्पोरेट और वेंचर कैपिटल फर्म और कई सीईओ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। भारत सरकार की ओर से आयोजित भारत इनोवेट 2026 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। पीएम मोदी अपनी फ्रांस यात्रा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, जहां अगले हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है। पीएम मोदी ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में व्यापार, वीजा और ऊर्जा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियान लेस बेंस में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी समेत दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता और भारत सहित अन्य देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। टीएमसी के बागी गुट के नेताओं की दिल्ली में आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। ये डिनर मीटिंग सांसद काकोली घोष के घर पर होने जा रही है। सोमवार को सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और अलग गुट की मान्यताएं देने की मांग करेंगे। 18 मई को स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी में बागी गुट के करीब 19 सांसदों ने सिग्नेचर किए। हालांकि दावा 20 से ज्यादा सांसदों का है। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक सुदीप बंदोपाध्याय का है। नॉर्थ कोलकाता से लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यह साफ हो गया कि अब उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय और भूपेंद्र यादव की मुलाकात में बागी सांसद शताब्दी राय भी मौजूद थी। बागियों की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अब नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ममता बनर्जी ने कई सख्त फैसले लिए हैं। ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय, सायोनी घोष और माला राय समेत सभी बागियों को पार्टी के अहम पदों से हटा दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता का संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष अब कुणाल घोष है। वहीं पर सायोनी घोष की जगह पर अब अर्नब बैनर्जी को टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। फर्जी हस्ताक्षर के केस में सीआईडी आज फिर से अभिषेक बनर्जी से दोपहर 12 बजे पूछताछ करेगी। अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले ही पूछताछ के सवालों के ठीक से जवाब नहीं दिए। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित राय पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। सुमित राय पर टिकट के बदले कैश लेने का आरोप है। ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की आज आपात बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे उद्धव के आवास मातोश्री में यह बैठक होगी। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसदों के शिंदे शिवसेना के संपर्क में होने की खबर है, जिसको लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। बिहार में आज पुलिस मत निषेध की परीक्षा देने जाने के लिए हजारों की संख्या में छात्र पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन में सभी छात्र बैठ नहीं पाए, जिससे नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों ने जबरदस्त पथराव भी किया। घंटों तक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ, जिससे आईजी जितेंद्र राणा समेत कई थाना इंचार्ज इसमें घायल हुए। देहरादून के सहसपुर के पास पानी के विवाद में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें विनोद नाम के युवक को भीड़ ने घेर कर बेरहमी से मार डाला। भीड़ के हमले में 2 युवक घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इधर युवक पर हमले के आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम करके देर रात तक प्रोटेस्ट चलता रहा। जाम हटाने पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और उत्तराखंड में योगी मॉडल की मांग कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज यमुना में बड़ा सफाई अभियान चलेगा। यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 के नाम से मेगा सफाई अभियान के नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। सीएम यमुना के घाटों पर पहुंचकर सफाई अभियान में हिस्सा लेंगी, लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। और इस अभियान में करीब 500 सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहां पर वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक और आम नागरिक भी हिस्सा लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि अब असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। इसका मकसद अवैध घुसपैठ को रोकना है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल चाय बागान समुदाय, ST, SC लोगों को इस नियम से मार्च 2027 तक छूट मिलेगी।
महाराष्ट्र के वाशिम में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार के मुखिया ने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की मौत कथित तौर पर कुएं में कूदने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच की जा रही है। ग्वालियर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों के डैम में डूबने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक छात्र का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश की जा रही है। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके में पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला में भी पर्यटक की भारी तादाद है, जहां के खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भी पर्यटकों का भारी हुजूम देखने को मिला है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम के हालात बन गए हैं। लोगों को काफी देर तक जाम से जूझना पड़ा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 5 दिनों तक चलने वाले समर फेस्टिवल बीती रात संपन्न हो गया। इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग झूमते गाते और मस्ती करते नजर आए हैं। ड्रोन कैमरे में फेस्टिवल का शानदार नजारा देखने को मिला है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के नब्तीह पर हमला किया। हवाई हमले के बाद वहां से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। हमले के बाद लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव में स्थित अपने बेस से सैनिकों को हटा लिया है। इटली की राजधानी रोम की सड़कों पर हजारों लोगों ने माइग्रेशन के विरोध में समर्थन में रैलियां निकाली। माइग्रेंट्स के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करने वाली एक पहल को संसद में पेश किए जाने का समर्थन मिलने पर आंदोलन और तेज हो गया। हालांकि वोटिंग के लिए अभी भी कोई तारीख तय नहीं की गई है।